करता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम महकमों की जो वेबसाइट्स बनाई गई हैं, अब तक हम आपको बताते थे कि इनमें खामियां क्यों हैं, लेकिन आज इंतजामिया ने उस खबर की भी तस्दीक की है और निजाम के अंदर जो खामियां हैं उनको भी तस्लीम करते हुए यह साफ कर दिया है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर डिप्टी कमिश्नर और एचओडीज की वेबसाइट हैं उन पर अहम मालूमात कहीं है ही नहीं। अहम मालूमात, ये जो जानकारियां महकमे के अंदर क्या कुछ चल रहा है रोजमर्रा, वो उन सब पर डिटेल्स नहीं डाली गई हैं। ताजा एडवाइजरी जारी करके 18 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी गई है अथॉरिटीज की तरफ से सभी महकमों के आला अफसरान से, और हिदायत के बावजूद अब तक इस निजाम में बेहतरी क्यों नहीं लाई जा सकी, इसकी दो वजूहात। एक तो यह कि साल 2017 में जब इस तरह की पहली शिकायत मौसूल हुई कि वेबसाइटों पर डेटा नहीं मिलता, यानी जो लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, सेक्रेटरीज तक भी पहुंचते हैं, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंचते हैं, एचओडीज तक जाते हैं, अपनी फाइल तो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें पेशरफ्त क्या हुई ये उन्हें पता नहीं चलता, वो अपडेट नहीं रहते। सरकार की वेबसाइट पर जाते वहां उन्हें जानकारी नहीं मिलती। इस शिकायत मिलने के बाद साल 2018 में अप्रैल के महीने आते आते गवर्नर हाउस से भी 2 बार जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर 2 बार हिदायत दी जा चुकी थी कि कुछ दिनों के अंदर, यानी जब यह शिकायत पहुंची तो तकरीबन 1 से 2 हफ्तों के अंदर इन सभी शिकायत का इजाला हो और जो वेबसाइट्स की खामियां हैं उनको अपडेट किया जाए, यह हिदायत महकमों को दी गई। लेकिन आज 2021 में, जो पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि सूबाई इंतजामिया की वेबसाइट में भी इस तरह की कमियां सामने आई है, आज उसकी तस्दीक खुद लगभग इंतजामिया ने कर दी है कि डिप्टी कमिश्नर एचओडीज की जो वेबसाइट है वहां पर जो अहम जानकारी होनी चाहिए थी, दिन भर क्या होता है, शाम को वहां पर डिटेल्स मिलती नहीं, इसकी तस्दीक अब इंतजामिया ने भी खुद कर दी। यानी आपको इस बात से अंदाजा लग सकता है कि ऊपर से आदेश जरूर आते हैं, हुक्मनामा जारी होता है, लेकिन अमलाने वाला, उसको इंप्लीमेंट करवाने वाला और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने वाला शायद अफसर ही पैदा नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये मैं इसलिए बड़े वसूख के साथ बता रहा हूं क्योंकि वो आपको इस बात से पता लग गया होगा कि साल 2017 में पहला हुक्मनामा खुद जीएडी की तरफ से निकलता है और कहा जाता है कि सभी महकमे मुतहरिक हो और ये काम जो है वो हंगामी बुनियादों पर किया जाए। उसके बाद हुकूमत भूल जाती है, साबिका हुकूमत भूल जाती है, इंतजामिया के लोग भूल जाते हैं कि हमने किसी ऑर्डर पर साइन किया था, क्या वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद मामला गवर्नर साहब की नोटिस में आता है, जब साबिका रियासत हमारी होती है और गवर्नर साहब इसका संजीदा नोटिस लेते हैं और साल 2018 जुलाई का महीना 9 जुलाई 2018 को एक सर्कुलर गवर्नर हाउस से निकलता है जिसमें इंतजामिया के सभी अफसरों के लिए यह लाजिमी करार दिया जाता है कि 2 दिन के अंदर अंदर सभी अपडेट जो है वो किए जाएं और हर दिन अपडेट करने के लिए एनआईसी डिपार्टमेंट जो हमारा है, जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसको हरकत में लाया जाए। उस पर जो हरकत तारी हुई है उसको खत्म करके उसके अंदर जो है वो चीज अकाउंटेबिलिटी को पैदा करवाया जाए। लेकिन गवर्नर साहब चले गए और ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया क्योंकि हमारी रियासत के अंदर कुछ और मामले प्रायोरिटी पर रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत दूर दूर की बात है। अब सवाल आगे बढ़िए, फिर 11 एक और सर्कुलर नंबर 11 आता है 29 अगस्त 2018 को, जिसमें फिर से अथॉरिटीज और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पर्सनली मॉनिटर करता है बहुत सारी वेबसाइट्स को, जिसके बाद वो ये कहता है कि नॉन कंप्लेंस ऑफ रिपोर्ट जो है वो हो रही है, इसलिए अब जरा संजीदा नोटिस ले। 1, 2 और 3 ऑर्डर मैंने आपके सामने रख दिए। ये सिर्फ इसलिए हम रख रहे हैं ताकि अब की बार, क्योंकि अब एक और ऑर्डर निकला है और ये ऑर्डर सही साबित हो और इससे काम हो और आवाम को फायदा मिले, क्योंकि हजारों करोड़ रुपया अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहे हैं और अब न साबिका रियासत रही है न वो लोग रहे हैं। अब बात यूनियन टेरिटरी की है और बताया जा रहा है कि चाबुक हाथ में है जी, जो भी काम नहीं करेगा उसको काम करवाया जाएगा। तो याद रखिएगा अब की तारीख जो है ये फरवरी 18 2021 है और कहा गया है कि जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, जितने भी मामला वेबसाइट्स को लेकर है, जो भी खामियां हैं, इसे 18 फरवरी 2021 तक मुकम्मल करके जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में दे दीजिए। इस उम्मीद के साथ कि फरवरी के बाद जब हम 19-20 फरवरी को आए आपके सामने खबर करें तो दिल खुश हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर हर एक चीज आपको ऑन द क्लिक ऑफ द बटन मिलेगा, ऑनलाइन सिस्टम भी मिलेगा, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन भी मिलेगा और जो चीज आप देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो आपको अवेलेबल होगी। ये नहीं होगा कि कमिश्नर सेक्रेटरी साहब 3 महीने पहले ट्रांसफर हुए, आज भी उसकी तस्वीर बहुत सारे वेबसाइट्स पर है। एक अफसर पिछले कई दिनों से छुट्टी पर है, वो नाराज होकर चले गए हैं, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि
समझना, वो तो काम कर रहे हैं और कल भी ऑफिस में थे। इस तरीके की अगर बातें होंगी तो शायद ये अकाउंटेबिलिटी का सवाल नहीं होता है, ये क्रेडिबिलिटी का सवाल भी होता है। और अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पर सवाल इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट पर है, क्योंकि चाबी वहां पर है। अगर सही तरीके से उसको घुमाई जाए, सही तरीके से सेल्फ गाड़ी को लगाया जाए तो ये गाड़ी दौड़ सकती है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी साहब, उसके बाद उसके नीचे मातहत अमला, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स को भी अपने मातहत अमले को मुतहरिक करना होगा। ये नहीं चलेगा जी कि हमारे पास 2G 4G है।